नमस्कार। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एपीओ की वैकेंसी निकल के आई है, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी निकल के आई है और यहाँ पे 182 पोस्ट वैकेंसी है और इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो है अपलोड की जा चुकी है और जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। देखिए, यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है और वहाँ पे 182 पोस्ट एक तरह से ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। मेरे हिसाब से 182 पोस्ट यूपी जैसे बड़े राज्य में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, फिर भी 182 पोस्ट भी यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आई है यूपी एपीओ की, उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और आपको भी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत कम रखी गई है और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे उनके पास 3 साल का तो एक्सपीरियंस है, तब जाके वो सिविल जज के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और इस हिसाब से भी यूपी में जो वैकेंसी निकल के है 182 पोस्ट पे, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे सिविल जज की तैयारी कर रहे थे वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है इस एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन जो ये है बहुत ही टफ होने वाली है। तो अगर आप भी एक लॉ ग्रेजुएट हैं और शानदार वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे तो यूपी में तो वैकेंसी निकल के आई है एपीओ की, जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है और आपको इसके लिए आवेदन जरूर करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पोस्ट जो है 182 पोस्ट ही यहाँ पे रखी गई है। फिर भी चलिए इसको बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और इसकी जो है डिटेल सिलेबस भी जारी कर दी गई है। सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस की गई है। तो यदि आप इस एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़नी होगी और देखनी होगी। देखिए, अगर आपको जब तक इसकी सिलेबस समझ में ना आ जाए और इसके सिलेबस पे जब तक आपको कमांड ना हो जाए, आप जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाइएगा और इस एग्जामिनेशन में पास होना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में तो बताएंगे ही, इसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। और ये जो चैनल है विधि ज्ञान 2.2, ये नया चैनल जो है अपलोड किया गया है और ये जो वीडियो है इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम एक अच्छा कम्युनिटी बना पाए और जिस पर्पज़ से इस यूट्यूब चैनल को शुरुआत की गई है उसे हम फुलफिल कर पाएँ। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की तैयारी तो कराई ही जाएगी, साथ में जितनी भी वैकेंसी निकल के आएगी उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा और आपको जो है कुछ ही दिन में हम इसकी लाइव एमसीक्यू और लाइव क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं इस चैनल पे यूपी एपीओ से रिलेटेड। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली एपीओ की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने दिख रही है और इसकी जो ऑनलाइन शुरुआत है वो 16/9/2025 से शुरू हो चुकी है और इस पोस्ट के लिए 16/10/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और करेक्शन का जो टाइम है यहाँ पे 24/10/2025 तक दी गई है। अभी तक आपने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस तो आपने जरूर देखी होगी, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में इसमें बताने वाले नहीं है। वैसे आपको ऊपर से अगर हम बताएं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी काफ़ी कम है। अगर आप जो यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 125 रुपये आपको जो है एग्जामिनेशन फ़ी जमा करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यदि आप यूपी स्टेट से अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से, तो आपको यहाँ पे 125 रुपये ही देने होंगे। लेकिन अगर आप यूपी के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे 65 रुपये देने हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सिर्फ 25 रुपये जमा करनी है। एक सर्विसमैन के लिए जो यहाँ पे 65 यानी कि 65 रुपये ही यहाँ पे रखी गई है। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल 182 पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ पे जनरल पोस्ट पे मात्र 27 पोस्ट पे वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पोस्ट है वो है एससी कैटेगरी में 67 पोस्ट रखी गई है, एसटी में 9 है, ओबीसी में 61 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है और एक सर्विसमैन का 9 पोस्ट है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 36 पोस्ट जो स्पेशली यहाँ पे वोमेन के लिए भी दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पोस्ट निकल गई है वो एससी कैटेगरी में निकल गई है। जनरल कैटेगरी में मात्र 27 पोस्ट की वैकेंसी है। तो अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ इन 27 पोस्ट पे ही आपको जो है फाइट करनी है। तो आप मिला सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो एग्जामिनेशन की टफनेस है कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़ाई है वो 27 पोस्ट पे ही होने वाली है। इस पोस्ट के लिए पे स्केल तो अच्छी है ही, आपको बहुत सारी अलाउंसेस भी मिलती है इसके अलावा। तो पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं 47,600 से लेकर के 1,51,100 का जो यहाँ पे स्केल रखी गई है। जो ग्रेड पे है 4800 का है और लेवल 8 का जो है यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा आपको बहुत सारी अलाउंसेस भी दी जाती है। तो देखिए, पोस्ट बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
पोस्ट की संख्या भी बहुत कम है। जैसे कि हमने आपको बताया शुरू में ही कि यहाँ पे यूपी जैसे बड़े स्टेट में जनरल कैटेगरी में मात्र 27 पोस्ट ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही है। अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 यानी कि 40 साल का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। अब जो हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं या इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही आपको इस एग्जामिनेशन में आपकी नैया पार कराएगी। तो सिलेबस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं उसको आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो इसके सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपेंडिक्स 2 दिया है इसमें जो है प्लान फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की प्री एग्जामिनेशन की पहले यहाँ पे सिलेबस दी गई है। तो जो प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस है उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो पेपर 1 आपका होने वाला है वो जो है जनरल नॉलेज और लॉ की पेपर यहाँ पे होने वाली है। पेपर 1 में यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि जनरल नॉलेज से होंगे और जो यहाँ पे टोटल आपका जो पेपर होने वाला है प्री का वो जो है 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो जनरल नॉलेज से होने वाले है। और आपको एक और बात क्लियर कर दी यहाँ पे कि जितने भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में पास आउट होंगे प्री में उन सब में ज़्यादातर जो पास होने का जो मेन फैक्टर रहने वाला है वो जो है जनरल नॉलेज ही रहने वाला है, क्योंकि लॉ के बारे में तो मैक्सिमम बच्चे जो है लॉ पढ़ते ही हैं और पढ़े भी हैं। तो लॉ में लगभग सारे बच्चे अच्छे स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में जो अच्छे स्कोर करते हैं उन्हीं का प्री एग्जामिनेशन निकलने का ज़्यादा चांसेस होती है। तो जनरल नॉलेज को आप हल्के में ना लें, आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़नी होगी। जनरल नॉलेज में आप देखिएगा कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस होंगे टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जीएस से यानी करंट अफेयर से जो यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाएगा। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 8 क्वेश्चन होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 क्वेश्चंस होगा, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से भी 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे होगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका होगा करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि जो जनरल अवेयरनेस है और जो जनरल यानी कि नॉलेज है यानी जीके जीएस है, यही आपके एग्जामिनेशन को प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराने का एकमात्र रास्ता है। जो दूसरा पेपर है वो है लॉ का और यहाँ पे होंगे टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉ से टोटल 5 लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो है यहाँ पे हटा दिया गया है, सिर्फ नए लॉज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो है भारतीय न्याय संहिता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, टोटल 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20 क्वेश्चन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से यहाँ पे होगा क्वेश्चंस 15 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा भारतीय न्याय संहिता से। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लॉ तो लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि जो नए तीनों कानून हैं उसको मैक्सिमम बच्चे जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। और यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन ये थोड़ा सा नया होगा। जैसे अगर आप यूपी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो यूपी से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको इसको अच्छे से पढ़नी होगी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग बच्चे पढ़े हुए हैं और पढ़ते भी हैं। तो यहाँ से जो लॉ का सब्जेक्ट है यहाँ से मैक्सिमम बच्चे अच्छे स्कोर कर लेते हैं और कर भी पाते हैं। लेकिन जो जीके जीएस है यहाँ से जो अच्छे स्कोर कर पाए और लॉ में भी अच्छे कर पाए उनकी क्वालिफिकेशन यानी कि उनको पास होने का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब आप प्री पास कर लेते हैं तब आता है आपका मेंस, और मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा रिटेन। जो प्री का एग्जामिनेशन होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो रिटेन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे टोटल 6 पेपर आपके होंगे। रिटेन एग्जामिनेशन जो होगी मेंस का, यहाँ पे टोटल 6 आपके जो है पेपर होंगे, जिसमें से 2 पेपर, एक तो जनरल इंग्लिश का और दूसरा जनरल नॉलेज का। ये जो 2 पेपर होंगे वो जो है 1.5 घंटे का होगा। बाकी के जितने पेपर्स होंगे वो सारे के सारे 3 घंटे के एग्जामिनेशन होंगे। जो जनरल हिंदी होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसकी जो स्टैंडर्ड होगी वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा।
उसके बाद जनरल इंग्लिश, ये भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। उसी प्रकार जनरल नॉलेज से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे भी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखिए जो जनरल नॉलेज है इसका सिलेबस जो प्री का है और जो मेंस का है लगभग सेम रहने वाला है। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर, यहाँ से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद साक्ष्य अधिनियम और अन्य अधिनियम, यहाँ पे भी इन दोनों का जो पेपर होगा इसमें भी 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये भी 100 मार्क्स के होंगे। यानी कुल मिलाकर के 500 मार्क्स के मेंस की आपकी एग्जामिनेशन होगी। और आपको बता दें कि जो अन्य अधिनियम यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये नीचे के जितने भी अधिनियम दिए हैं ये सारे उसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि आयुध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम और विदेशियों विषयक अधिनियम। तो ये सारे जो एक्ट हैं ये सब छोटे छोटे एक्ट हैं, इन सब को मिलाकर के एक जो है अन्य अधिनियम बना दिया गया है और यहाँ से इन सारे जो छोटे छोटे अधिनियम हैं इन सब से मिला करके 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और उसके बाद होगी आपकी पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 50 मार्क्स की होगी। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट की जाएगी। और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है माइंड की एफिशिएंसी, कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फिजिकल फिटनेस यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो आपके जो मार्क्स आपने गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं रिटन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये रहा सिलेबस का पूरा जानकारी। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। वैसे भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बार आपको इस एग्जामिनेशन में बैठ के आपको कम से कम अनुभव तो ज़रूर ही मिलेगा कि अगर आपकी एग्जामिनेशन नहीं भी निकलती है। देखिए वैसे तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है क्योंकि सीट बहुत ही कम है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर ये एग्जामिनेशन आपका नहीं भी निकलता है फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को और अनुभव करने को मिलेगी। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में 4 डालें, अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस को अच्छे से बढ़िया से पढ़ें, समझें और उसके आधार पर तैयारी करें और इस एग्जामिनेशन में पास होकर दिखाएं। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नई लीगल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।